प्यारे बच्चों, आज हम आपके कक्षा 10 का व्याकरण का विषय वाक्य के भेद करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपके हिंदी के पेपर में 70 में वाक्य भेद आएंगे। वाक्य क्या है? जो शब्दों का सार्थक समूह होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में क्या गुण होने चाहिए? कोई भी वाक्य तभी वाक्य होता है जब उसमें सार्थकता हो, यानी कि उस वाक्य का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, अर्थहीन ना हो वाक्य, तभी वो वाक्य कहलाएगा। मेनली क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे? आपसे पहली बात तो ये पूछा जाएगा, आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, इसको पहचानिए। दूसरा, वाक्य रूपांतरण आएगा। एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसको दूसरे वाक्य में बदलना है। तो दो तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको वाक्य के भेद के बारे में बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि वाक्य के दो अंग होते हैं। अब वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके लिए आप ध्यान से देख, ये मैंने लिखा है इसके बारे में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वाक्य के दो अंग हैं। वाक्य के दो अंग हैं, होते हैं उद्देश्य और विधेय। ध्यान से देखिएगा। उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य में कुछ बताया जाता है वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि ये उदाहरण है, लड़का गया। लड़का गया, तो इसमें जो लड़का शब्द है, लड़का शब्द क्या है? ये उद्देश्य है, यानी कि जो वाक्य में जो कर्ता का कार्य करता है वो उद्देश्य होता है। और विधेय जो होगा गया, इसमें जो गया शब्द है वो विधेय होगा, यानी कि जिसके बारे में वाक्य में कुछ बताया जाता है वो होता है उद्देश्य। और वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए वो कहलाता है विधेय। जैसे कि दो उदाहरण हैं, लड़का गया, इसमें गया शब्द विधेय है और लड़का शब्द उद्देश्य है। इसी प्रकार से छात्र सफल हो गए, तो इसमें सफल हो गए ये क्या है? ये विधेय है और छात्र शब्द इसमें कर्ता है, इसलिए ये उद्देश्य है। कई बार उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी हो जाता है। जैसे कि हमारे विद्यालय के सभी छात्र 10वीं में सफल हो गए, तो इसमें एक तो है छात्र। छात्र जो शब्द है आपका, ये शब्द जो है उद्देश्य है। और दूसरा है में सफल हो गए, ये है विधेय। तो यहाँ पे छात्र शब्द की विशेषण लगा दिया इसमें कि हमारे विद्यालय के सभी। तो हमारे विद्यालय के सभी यानी कि यहाँ पे उद्देश्य का विस्तार कर दिया। तो हमारे विद्यालय के सभी ये हो गया उद्देश्य, और 10वीं ये हो गया विधेय का विस्तार। तो ये उद्देश्य का विस्तार और 10वीं विधेय का विस्तार। इसी प्रकार से फुटपाथ पर पड़ा लड़का तड़प कर मर गया, तो इसमें लड़का उद्देश्य है क्योंकि ये कर्ता है, और मर गया ये विधेय है। अब लड़का कैसा है? कौन था? फुटपाथ पर पड़ा, तो ये यहाँ पे उद्देश्य का विस्तार कर दिया। फुटपाथ पर पड़ा लड़का मर गया, कैसे मर गया? तड़प कर, तो यहाँ विधेय का विस्तार कर दिया। चलिए नेक्स्ट।
वाक्य के भेद। वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कौन सा होता है? जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया पाई जाती है या एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जैसे कि किसान खेत में हल चलाते हैं, तो इसमें किसान कर्ता है और हल चलाते हैं ये क्रिया है। तो एक कर्ता है, एक क्रिया है, इसीलिए ये जो वाक्य है सरल वाक्य है। यानी कि एक उद्देश्य है किसान और खेत में हल चलाते हैं, ये एक विधेय है। इसी प्रकार से अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो अध्यापक शब्द इसमें क्या है? उद्देश्य है, एक उद्देश्य, और छात्रों को पढ़ाते हैं, ये विधेय है। दूसरा आपका है संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों और वे सभी उपवाक्य समान स्तर के हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि इसमें ये बिल्कुल आसान होता है, यानी कि 2 उपवाक्य होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं और दोनों आपस में स्वतंत्र होते हैं, यानी एक दूसरे पे आश्रित नहीं होता। और ये और, या, किंतु, परंतु इन शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे कि लड़के मैदान में आए और क्रिकेट खेलने लगे। वह बुखार से पीड़ित है, अतः कार्यालय आने में असमर्थ हैं। तो इसमें 2 उपवाक्य हैं और दोनों आपस में स्वतंत्र हैं। जैसा कि यह बताया, वे सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, यानी कि यहाँ पे इन दोनों जो ये वाक्य हैं, दोनों का लेवल एक जैसा है। तो वह बुखार से पीड़ित है, अतः कार्यालय आने में असमर्थ है। दोनों वाक्य समान स्तर के हैं और स्वतंत्र हैं अपने आप में। तो संयुक्त वाक्य के अवयव जो होते हैं, ये जुड़ा होता है और, तथा, एवं, सो, अतः, चाहे, न कि, नहीं तो, अन्यथा, वरना, अथवा आदि। तो ये इन शब्दों से जुड़े होते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि कई बार हमें संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में पहचानने में थोड़ा सा समस्या आती है। तो मिश्र वाक्य की पहचान ये है कि इसमें एक तो स्वतंत्र वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। 2 उपवाक्य होते हैं, दोनों समान स्तर के नहीं होते। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं उस अध्यापक से मिला था जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो मैं उस अध्यापक से मिला था, यहाँ पे बात अधूरी है। तो ये वाक्य इस वाक्य पे आश्रित है, तो ये प्रधान उपवाक्य है, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो ये है प्रधान उपवाक्य, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और मैं उस अध्यापक से मिला था, ये आश्रित उपवाक्य है। मैंने वही दवाएं खरीदी हैं जिन्हें डॉक्टर ने लिखा था। तो इसमें मैंने वही दवाएं लिखी हैं, ये आश्रित है, आश्रित उपवाक्य है। और ये प्रधान उपवाक्य, यानी कि अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र है, जिन्हें डॉक्टर ने लिखा था। तो ये अपने आप में पूरा अर्थपूर्ण वाक्य है, प्रधान उपवाक्य इसलिए बोलते हैं इसको। उपवाक्य के भेद होते हैं प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि उपवाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं।